जब बस पर आदमी बैठ करके नहीं जा सकता तो स्कूल में बैठ के पढ़ कैसे सकता है। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं बिहार A1 न्यूज। देश भर में लगातार कोरोना के आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश की बात की जाए या बिहार की बात की जाए तो कहीं भी छूटा हुआ नहीं है। देश में 20 लाख के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। बिहार में 72,000 के करीब आंकड़ा पहुंचने वाला है। तो ऐसे में फिर जो स्कूल कॉलेज बंद था 4 महीना से, स्कूल कॉलेज को खोलने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति चल रही है कि सितंबर में चरणबद्ध से स्कूल कॉलेज खोल दिया जाए। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए हिलसा विधायक शक्ति सिंह यादव जी हैं। उनसे बात करते हैं क्या उनका कहना है। स्कूल कॉलेज को खोलने के लिए चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है कि सितंबर से चरणबद्ध से तरीके से स्कूल कॉलेज खुलेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि सितंबर में चरणबद्ध तरीके से हम स्कूल खोलेंगे, पर यह भी देखना पड़ेगा कि बिहार जहां संक्रमण का दायरा धीरे धीरे ट्रांसफर कम्युनिटी में हो रहा है, तो इससे चेन को तोड़े बगैर इन संस्थानों को खोलने में खतरा बढ़ने का पूरा संभावना है। सरकार को पहले इस चेन को नियंत्रित करनी चाहिए। कोविड-19 जो वायरस है कहीं न कहीं अब गांवों तक पहुंच गई है। इसके कई लोग शिकार भी हो गए हैं, कई लोग भगवान के प्यारे भी हो गए हैं। आज भी एक रिटायर्ड डीएसपी सहित 10-11 लोग एम्स में अंतिम सांस ली है। तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे स्कूल और विद्यालय को, क्योंकि जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे और बच्चों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। 10 साल 11 साल के बच्चों पर कोविड का ज़्यादा असर पड़ता है। तो इन सभी संभावनाओं को पहले तलाशनी पड़ेगी कि कोविड से लड़ने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं। जिस तरह से आप परीक्षण हो रहे हैं स्वास्थ्य के कोरोना के मामले में, तो तेज़ी से आंकड़े भी आ रहे हैं और टेस्टिंग का रेशियो भी बढ़ा है। पर इतना तय है कि इसमें अगर एक तरफ आप ट्रांसपोर्ट बंद कर रहे हैं, बस बंद कर दे, स्कूल कैसे खोलिएगा। हमको विरोधाभास दिख रहा है। जब बस पर आदमी बैठ करके नहीं जा सकता तो स्कूल में बैठ के पढ़ कैसे सकता है। ये अपने आप में विरोधाभास है। स्कूल खोलने के तरीका चल रहा है कि चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोला जाएगा। जो प्राइमरी स्कूल है उसको अलग सिस्टम से ही खोला जाएगा। जो भी करें, पर हम जो मानक तय कर रहे हैं, हम तो पहला मानक है कि हमारा कोरोना संक्रमण नियंत्रित हो। तदोपरांत सभी चीज़ों को धीरे धीरे कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। कोरोना संक्रमण से आप एहतियात बरतिएगा तो स्वाभाविक तौर पर आप उससे लड़ पाइएगा। एहतियात नहीं बरतिएगा, जागरूकता पैदा नहीं करिएगा तो कोरोना संक्रमण से कोई नहीं बच सकता है। एक बात सबको समझ लेनी चाहिए, कोरोना किसी को नहीं बकसने जा रही है, सबके बॉडी में जाएगी और वो अपने ताकत से जो उबरना होगा उबरेंगे। इसका कोई इलाज नहीं है। इसके कई बुरे प्रभाव भी आ रहे हैं ठीक होने के बाद। तो स्वाभाविक तौर पर सरकार अगर स्कूल खोलने का निर्णय लेती है तो कोरोना संक्रमण के चेन जो कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है उसको नियंत्रित करे, तभी फिर स्कूल को खोलें। बिहार में देखा जा रहा है कि 72,000 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है और लॉकडाउन लगाएगा तो 16 अगस्त को ख़त्म होने वाला है। तो जिस तरह से तेज़ी से आंकड़ा बढ़ रहा है तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, तेज़ी से आंकड़े तो बढ़ेंगे क्योंकि ये कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो चुका है, अब तो गाँव में भी जा रहा है। तो इसकी निर्मूलता का एक ही कारण है कि आप जांच करवा करके एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहिए। नींबू का इस्तेमाल करिए 4 बार 5 बार दिन भर में, काढ़ा का 1 बार इस्तेमाल करिए, रात में हल्दी युक्त दूध लीजिए, एक्सरसाइज करिए और फिजिकल डिस्टेंस बनाइए। यही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव आयोग भी कह रही है कि चुनाव सही समय पे हो, तो इसको लेकर हिलसा के विधायक का क्या करना है? देखिए, चुनाव ऐसे परिस्थिति में अगर होगा तो संक्रमण और भयावह रूप ले लेगा और टोला और बसावटों तक ही चला जाएगा। जो अभी तक नहीं है वहाँ तक चला जाएगा। तो फिर उसको नियंत्रित करना फिर बुत्ते से बाहर की चीज़ हो जाएगा। चुनाव कराना न कराना इलेक्शन कमीशन का विषय है, पर जो हालात है वो हालात हमें इजाज़त नहीं देता। आप यहाँ हिलसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। देखा जा रहा है हिलसा बाज़ार में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, उसको लेकर क्या है? देखिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए गाइडलाइन है कि खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, पर समय निर्धारण है। तो हिलसा के बाज़ार में स्वाभाविक तौर पर फिजिकल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ रही है। मैं इससे सहमत हूँ, चूँकि संक्रमण को तेज़ी से बढ़ाने में, क्योंकि जिस तरह से पूर्णमासी के दिन हुआ, रक्षाबंधन के दिन,
भगवान ही मालिक है कितने लोग संक्रमित हुए होंगे। तो हालात तो निश्चित तौर पर है, लेकिन ये प्रशासन के साथ साथ आवाम को भी इस पर सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि आवाम जब तक सजग नहीं होगी प्रशासन के नियंत्रण करने से नियंत्रण नहीं हो सकता है। और मेरा मत है कि इसको नियंत्रित करने में आवाम की भी भूमिका होनी चाहिए। शासन इस लॉकडाउन को दुरुपयोग भी कर रही है कई मामले में वसूली अभियान भी चला देती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए कि लॉकडाउन के नाम पर कानून के आड़ में गैर कानूनी काम नहीं होने चाहिए।